महाराष्ट्र इतना बड़ा राष्ट्र है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के चुनाव रिजल्ट्स आए। मैं एनडीए को यहां पर बधाई देता हूं एक ऐतिहासिक जीत के लिए, और विपक्ष को भी बधाई देता हूं ऐतिहासिक हार के लिए। विपक्ष के लोग कहते थे कि एनडीए इस जन्म में राम मंदिर नहीं बना पाएगी, 370 कलम नहीं हटा पाएगी, और कुछ लोग कह रहे थे कि इस जन्म में मोदी जी तो आम आदमी पार्टी को कभी हरा नहीं पाएंगे। इस 10 साल में राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया, और इस दिल्ली में सरकार भी बन गई, और आप इस जन्म में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस देश में आएगा। जो व्यक्ति अपने आप को पीएम इन वेटिंग समझते थे, नई दिल्ली की जनता ने उनका टिकट ही काट दिया, क्योंकि इस नई दिल्ली में इतने साल तक एक परिवार रहा। अपने घर में खाता खोलने के लिए उनको इतने सालों तक परिश्रम, वेटिंग, और आने वाले समय में और वेटिंग करना पड़ेगा। कुछ लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं यहां पर कि फर्जी वोटर जोड़ दिए गए। मैं उनको बताना चाहूंगा, वी गेव पीपल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पीपल ब्लेस्ड अस विथ इलेक्ट्रोल ग्रोथ। इसलिए इतना पूर्ण बहुमत आज इस भारत में भी और महाराष्ट्र में भी हमें मिला, और आज दिल्ली में भी। पिछले 10 वर्षों में सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही नहीं, इलेक्ट्रोल इंडिकेटर्स पर भी हमने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। 2014 में एनडीए की सरकार सिर्फ 7 राज्यों में थी और कांग्रेस की सरकार 13 राज्यों में थी, लेकिन 2025 में आज एनडीए की सरकार 21 राज्यों में है और कांग्रेस की सरकार सिर्फ 4 राज्यों में बची है। आज बेईमानी तो आप लोगों ने लोकसभा के टाइम की। लोकसभा के टाइम आपने लोगों को फंसाने का काम किया, लोगों को आपने गुमराह किया, इसलिए कुछ वोट्स आप लोगों को मिले, लेकिन लोगों को जो है हमेशा आप गुमराह नहीं कर पाए। उसका नतीजा दिल्ली इलेक्शन हो, महाराष्ट्र इलेक्शन हो, आपको दिखाई दिया। माननीय और आने वाले समय में शिंदे जी, आप इधर देख के उधर बोलिए, इधर देख के बोलिए, आज इधर देख के बोलिए, किसी को भी बोलिए आप। सुनिए, बैठ जाइए। यादव जी, बैठ जाइए। यादव जी बैठिए। यादव जी, अखिलेश जी बिठाइए उनको, अखिलेश बिठाइए। धन्यवाद। अवधेश जी, आज अवधेश जी आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। आज हिंदी, अरे सुनिए यार, आज हिंदी गठबंधन, हमने आपका सुना है, हमारा भी सुनिए। हम लोग ने देखो अखिलेश जी का पूरी चुपचाप बैठ के ध्यान से सुना। आप भी हमारा ध्यान से सुनिए। आप ध्यान लगा दीजिए। आज इंडी गठबंधन में क्रिकेट, आज इंडी गठबंधन एक क्रिकेट टीम की तरह है, जिसमें कांग्रेस नाम का एक बैट्समैन है जो हर एक को रन आउट करने के पीछे लगा है। जो हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल सत्य कहते थे कि कांग्रेस पार्टी नहीं परजीवी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय राजनीति का एक भस्मासुर है, जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाता है। उसका उदाहरण जो है हमारे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में If there is any unparliamentary, कोई भी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल I will check, madam. भस्मासुर हमारे देश के इतिहास में, और यही भस्मासुर, Please check. यही भस्मासुर खुद के सर पर भी आने वाले समय में हाथ रखने वाला है। हमारे महाराष्ट्र में आप उदाहरण देखिए, यूबीटी की मशाल को बुझा दिया, घड़ी को
जो सबसे ज्यादा विधायक चुन के आते थे, आज उनकी परिस्थिति क्या हो गई है। और जिन्होंने हिंदुत्व छोड़ा, आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, आज उनके साथ क्या परिस्थिति हो गई है महाराष्ट्र में आके आप देख लीजिए। राहुल जी इस सदन में एक चाइना के प्रवक्ता की तरह, आज राहुल जी इस सदन में चाइना के प्रवक्ता की तरह लग रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां बता रहे थे और मेक इन इंडिया को फेलियर बता रहे थे। जब आप, अरे सुनो, जब आप मेक इन इंडिया को गाली देते हो तो सिर्फ इस सरकार को नहीं, वो हर मजदूर को गाली देते हैं, वो हर इंजीनियर को गाली देते हैं, हर साइंटिस्ट को, हर डॉक्टर्स को, जो इस मेक इन इंडिया में, आज जो मेक इन इंडिया सफल हुआ है इनके प्रयासों के वजह से सफल हुआ है। लेकिन जब उनके सामने भारत की उपलब्धियां राष्ट्रपति जी के एड्रेस के माध्यम से बताई जा रही थी तो वो कह रहे थे कि ये बोरिंग है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अपमानजनक बात कोई नहीं होगी। उनको देश की माफी भी मांगनी होगी। मैं उनको, विपक्ष को कहना चाहूंगा, इन कांग्रेस ईयर्स, सर, इन कांग्रेस ईयर्स इंडिया वाज नोन एज द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। टुडे इट्स सून बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये फर्क है हमारे शासन में और कांग्रेस के शासन में। जो लोग फेलियर की बात करते हैं, अब मैं उनके एक्सेप्शनल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जहां जहां इनकी राज्य में सत्ता सरकारें बची है, वहां पर इस कैसे परफॉर्म ये कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। कर्नाटक में सरकार ने 5 गारंटी दिखाकर वोट लिए, लेकिन आज कर्नाटक को 48,000 करोड़ का उधार जो है लेना पड़ रहा है। दूसरा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में 18 नवंबर 2024 को हिमाचल भवन की जब्ती के आदेश हाईकोर्ट ने दिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार 150 करोड़ के हाइड्रो पावर परियोजना का भुगतान नहीं कर पाई। हिमाचल में कांग्रेस सरकार का हाल एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वाला हो गया है, जिसकी प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत पड़ गई है। और उधर हिमाचल सरकार में समोसा स्कैम पर सीआईडी इंक्वायरी चल रही है। समोसा स्कैम। तेलंगाना में भी 10 महीनों में इन्होंने 50,000 करोड़ का कर्ज लिया है। मतलब इन्होंने, सर मैं दूसरा स्पीकर हूं सर, टाइम बचा है मेरे पार्टी का। नहीं टाइम नहीं है, टाइम नहीं टाइम है थोड़ा ही। कल हमारे विपक्ष के साथी कुछ आंकड़े बता रहे थे। अरे सुन लीजिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा, सुन लीजिए। कुछ आंकड़े बता रहे थे और बता रही थी कि सर, बैठिए दादा, नहीं नॉन स्टॉप कमेंट्री कर रहे हैं सर सब लोग। डोंट डिस्टर्ब प्लीज बैठिए प्लीज। नॉन स्टॉप कमेंट्री कर रहे हैं। नो प्लीज। हजम नहीं हो रहा है सर, सच्चाई। कल हमारे विपक्ष की एक साथी कुछ आंकड़े दे रही थी, कुछ बता रही थी कि आज हम सब जो यहां बैठे हैं, हर पर एक कर्ज है, लेकिन वो नहीं बताया उन्होंने कि ये कर्ज क्यों है, कैसे हुआ। क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो जनता को इन्होंने बैंक समझ लिया था और उस बैंक को 10 साल तक इन्होंने लूटने का काम किया। 1971 में आपने बैंक को नेशनलाइज किया, लेकिन 2014 आते आते बैंकों की हालत ऐसी कर दी कि यूपीए कम और एनपीए ज्यादा सुनाई दे रहा था। और हमने 10 साल में इन सभी बैंकों को एनपीए से बाहर निकालकर आज संरक्षित करने का काम किया। और इन्हीं बैंकों के माध्यम से आज पूरे देश में जो जो लोगों को सुविधा मिल रही है वो इन बैंकों के माध्यम से मिल रही है। प्लीज कंक्लूड। इनकम टैक्स अमेंडमेंट सर, सर अभी सर 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट में 1 मिनट में 5 मिनट सर, 5 मिनट, गिव मी 5 मिनट सर। नो यू हैव टाइम। इनकम टैक्स एक्ट अमेंडमेंट भी हमने लाया है। पहले इनकम टैक्स टेररिज्म हुआ करता था, आज इनकम टैक्स कंप्लायंस है। ये 10 साल की जर्नी हमने की है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। ऑयल बॉन्ड्स का 2014 से पहले 1,70,518 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जारी की गए।
लेकिन उस समय की सरकार ने इन्हें चुकाने की कोई चिंता नहीं की। 2014-2022 के बीच उसी ऑयल बॉन्ड के लिए 42,223 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने के लिए हमें इंटरेस्ट के रूप में 80,000 करोड़ सरकार को देने पड़े। 2022 से 2026 के बीच 92,000 करोड़ और 22,000 करोड़ ब्याज के रूप में चुकाने पड़े। यानी कांग्रेस सरकार की दरियादिली का बिल आज आम आदमी यहां पर चुका रहा। कांग्रेस ने इस देश को, इस देश के आम आदमी को, इस देश के किसान को कर्जदार बनाया और फिर बोलते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मुझे लगता है कि किसानों की कर्ज माफी में भी इन्होंने घोटाला किया, क्योंकि कैग का एक रिपोर्ट था, इस सदन में रखा गया था कि इन सेवरल केसेस इनएलिजिबल फार्मर्स वर गिवन बेनिफिट व्हाइल डिजर्विंग वंस वर लेफ्ट आउट। और जब मतलब जिसको कर्ज देना था, जिसको कर्ज देना था उसको कर्ज नहीं दिया। और जब अनुराग जी इनको स्कैमस्टर्स कहते हैं तो इनको दुख होता है। इन्होंने नैरो यूरिया और कॉटन बैग की बात यहां पर कल की। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना जैसी आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर छोड़ा नहीं। इन्होंने बॉडी बैग, जो बॉडी बैग 600 रुपया में मिल रहा था, उसको 6,000 रुपया में खरीदने का काम इन्होंने किया। खिचड़ी में घोटाला करने का काम इन्होंने किया। CWG में रिकॉर्ड घोटाला करने का काम इन्होंने किया। और इनके खुद के मंत्री टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की जगह अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वसूली कर रहे थे और जेल में भी गए। इसको कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके सिन्हा जी, प्लीज खत्म कराओ। लास्ट महाराष्ट्र की बात करूंगा, महाराष्ट्र की बात करूंगा सर। टाइम इज अवर। इसलिए इस न्यायालय ने, देश की न्यायालय ने उनको आदेश दिया और जेल में भेजा। मैं यहां पर महाराष्ट्र की बात करूंगा सर। महाराष्ट्र को इस बजट में क्या मिला, ये पूछ रहे थे। मैं यहां पर कहूंगा कि इस बजट में महाराष्ट्र को क्या क्या मिला। महाराष्ट्र को 76,000 करोड़ वार्ड 1 पोर्ट के माध्यम से मिला है, जो 12 लाख रोजगार जो है हमारे महाराष्ट्र में निर्माण करेगा। टैक्स प्रोसीड्स के माध्यम से 90,000 करोड़ महाराष्ट्र को मिले। MYTP3 के प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत 1400 करोड़ महाराष्ट्र को मिले। पुणे मेट्रो में 837 करोड़। उसी के बाद में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रोड 4,300 करोड़। सर खत्म करो। फिर मुंबई मेट्रो के लिए 1,600 करोड़, रूरल ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट के लिए 683 करोड़ और उसी के साथ में इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए 652 करोड़। और रेलवे में तो सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र को हुआ है, 23,778 करोड़ सिर्फ रेलवे में हमें मिले। ओके सर खत्म कराओ लास्ट।